चलिए बात करते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। ये है स्प्लिट एसी, जो कि मैं कवर निकाल दिया हूँ, इसकी मेन सप्लाई भी निकाल दिया है। देखिए ए न्यूट्रल और ए लाइन सप्लाई में निकाल दिया हूँ, जो कि यहाँ पे लगा हुआ था लाइन और न्यूट्रल। ये पीसीबी में बाहर निकाला हूँ। इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था कि ये है ना डिस्प्ले, कभी कभी ऑटोमेटिक ये चालू हो जाता था, कभी बंद हो जाता था, कभी चालू होता था, कभी बंद हो जाता था, चलते चलते अपने आप बंद हो जाता था। लेकिन बंद जो होता था ना, पूरा सिस्टम की सप्लाई बंद हो जाती थी। अगर ऐसा हो रहा है सिस्टम में कि चलते चलते पूरे सिस्टम की सप्लाई, अगर मानिए कि इंडोर ब्लोअर मोटर बंद हो रहा है, या फिर कंप्रेसर बंद हो रहा है, या फिर आउटडोर को सप्लाई बंद हो रहा है, आउटडोर को सप्लाई बंद हो रहा है, तो ये न्यूट्रल लाइन जो आउटपुट जा रहा है ना, ये आप देखिए, ये VCF, ये जो आउटपुट सप्लाई जा रहा है, इसे हम चेक करते हैं। अगर आउटडोर बंद हो रहा है तो इंडोर बंद हो रहा है, तो इंडोर का यानी कि ब्लोअर बंद हो रहा है, तो इसका ये जैक लगा हुआ है, इसको हम चेक करते वायर को। लेकिन पूरा सिस्टम बंद हो रहा है, यानी कि पूरे सिस्टम की सप्लाई एक लाइन या फिर न्यूट्रल पूरा छोड़ दे रहा है, तो आउटडोर इंडोर पूरा कंप्लीटली बंद हो जा रहा है। ऐसे में क्या चेक करना चाहिए? ऐसे में पीसीबी निकाल करके पहले यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल चेक करना है कि यहाँ पर लाइन न्यूट्रल सही से आ रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद आउटपुट, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये कनेक्टर है ना, ये इनपुट यहाँ पे होता है लाइन और न्यूट्रल, यहाँ पर आउटपुट होता है। देखिए लाइन और न्यूट्रल, एक ब्लू कलर का वायर जो कि रिले में जाता है, एक ये लाइन जो कि रिले में जाता है, और ये एक न्यूट्रल कहीं भी जैक एक लगता है यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर लगा है। इसको भी मैं समझाऊंगा वायरिंग के बारे में भी। तो इसको चेक करना है यहाँ तक कि आउटपुट आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो फिर देखिए यहाँ पर एक जैक लगा है, इसके पीछे प्रिंटिंग देखें तो ये न्यूट्रल का जैक है, ये न्यूट्रल का। अब दूसरा जो लाइन वायर जा रहा है ना, ये ब्राउन कलर का है, देखिए ये ब्राउन कलर का, ये कहाँ जा रहा है? ये रिले पे जा रहा है, रिले के इनपुट पे। ये रिले का इनपुट है, ये कमांड लाइन आउटपुट निकल रहा है। रिले से निकलता है कमांड लाइन आउटपुट, जो कि पहले मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, तो आज मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरा सप्लाई बंद हो रहा है, यानी कि इंडोर बंद हो गया। इंडोर जब बंद हो गया पूरा सप्लाई, तो आउटडोर जाहिर सी बात है बंद हो जाएगा, क्योंकि ये आउटपुट यहीं से निकल रहा है और ये सप्लाई इंडोर टू आउटडोर है। अब यहाँ पर सप्लाई, यहाँ पर चेक करेंगे हम कि यहाँ पर सप्लाई आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है यहाँ पर सप्लाई परफेक्टली बिल्कुल और कट नहीं हो रहा है, तो हम रिले को चेक करेंगे। रिले में कुछ तो प्रॉब्लम है, रिले को चेक करेंगे। अब रिले अगर ख़राब है तो चेंज करने, और बैक साइड में पलट करके ऐसे देखेंगे प्रिंटिंग इसका। तो यहाँ पर देखिए रिले का ये 12 वोल्ट का करंट यहाँ पे बताया गया ना, कॉइल का पॉइंट है ये, देखिए कॉइल का ये 12 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई मिलती है, और ये एक इनपुट है, एक आउटपुट है। तो यहाँ पर एक चीज़ मिला है, मैं आपको दिखाऊँ अच्छे से। ये देखिए एक पॉइंट जल गया है, जो लाइन सप्लाई आ रहा है ना, ये जल गया है यहाँ पर। ये देखिए छोड़ दिया है जल के। और इसका देखिए ये इसका जो सोल्डरिंग है ना, कितना परफेक्ट तरीके से है सोल्डरिंग इसका, ये देखिए। और इसका सोल्डरिंग छोड़ दिया है। तो कभी कभी पीसीबी को हिलाने पर ऑन हो जाता था और कभी कभी ऑफ हो जाता था। तो इसका रीज़न यही है, देखिए ये जल गया है ना। इसको अभी सोल्डरिंग में करूँगा और सोल्डरिंग करके अच्छे से चिपकाऊँगा, उसके बाद ये चलने लगेगा। इतना सा प्रॉब्लम है इसमें। इसके वजह से कभी कभी सप्लाई छोड़ देता था, कभी कभी सप्लाई अपने आप एसी ऑन हो जाता था, कभी ऑफ हो जाता था। अब इसकी सप्लाई समझ लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि आउटडोर को न्यूट्रल सप्लाई कहाँ से मिलता है, क्योंकि ये जो VCF जा रहा है ना, ये तीनों लाइन सप्लाई है। तो न्यूट्रल सप्लाई में बोला था कहीं से भी दे सकते हैं, तो इस AC में यहाँ से दिया गया है। देखिए ये वाला न्यूट्रल सप्लाई है, ये यहाँ पे न्यूट्रल जो मेन सप्लाई दिया जा रहा है ना, न्यूट्रल सप्लाई, इसी के साथ में ये भी, यानी कि ये 2 वायर, ये न्यूट्रल मेन MCB से आ रहा है ये, और ये लाइन मेन MCB से आ रहा है। तो इसके साथ में ये न्यूट्रल सप्लाई आउटडोर को जा रहा है, ये वाला, जो कि मैं खुला छोड़ दिया हूँ क्योंकि इसमें करंट नहीं है, और इसमें करंट है क्योंकि MCB ऑन है, इसीलिए मैं टेप मार दिया हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों वायर एक साथ में जुड़ेंगे यहाँ पर न्यूट्रल में। अब आउटडोर को न्यूट्रल मिल गया और यहाँ से लाइन मिल गया, लाइन यहाँ से मिला और यहाँ से लाइन आउटपुट निकल रहा है 3 वायर VCF, जो कि मैं दिखाऊँ आपको VCF कहाँ से निकल रहा है पीसीबी में।
ये न्यूट्रल सप्लाई, न्यूट्रल तो मिल गया आउटडोर को। अब लाइन सप्लाई एक मेन वायर ही है ना, ये मेन वायर आ रहा है रिले में। रिले के दूसरे पॉइंट से आउटपुट से निकल करके, जैसे थर्मोस्टेट काम करता है उसी तरह से ये भी काम करता है। तो रिले के आउटपुट से ये निकल करके कमांड लाइन है, ये रेड कलर का वायर आप देखिए, ये रेड कलर का वायर ये है जो रिले से निकला रेड कलर का वायर ना, ये देखिए सी पर आया कमांड लाइन। अब ये आउटपुट निकल करके जा रहा है कंप्रेसर के कॉमन पे डायरेक्टली। अब क्या बचा, VF है यानी कि फैन मोटर और 4 वे रिवर्सिंग वाल्व। तो ये कहाँ से आ रहा है, एक पीला कलर का वायर है 4 वे रिवर्सिंग वाल्व का। तो पीला कलर का वायर PCB में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा है देखिए 4WV 4 वे रिवर्सिंग वाल्व यहाँ पे लिखा है। यहाँ से निकल करके ये वायर जा रहा है ना पीले कलर का वायर, ये आ रहा है V पर। अब यहाँ से आउटपुट ये ब्लैक कलर का वायर यहाँ से जा रहा है, तो ब्लैक कलर ये कलर से कोड से मतलब नहीं होता है। जो इंडोर के कनेक्टर में लगाएंगे वही आउटडोर के कनेक्टर में वही कलर लगाएंगे, तभी समझ में आएगा अच्छे से, नहीं तो भूल जाएंगे कन्फ्यूज। अब यहाँ पे ब्लैक कलर का वायर है, बीच में कहीं ज्वाइंट करके रेड कर दें तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए जो कलर का वायर यहाँ पे लगाएं आप कनेक्टर में इंडोर में, वही कलर का वायर आउटडोर में भी लगाना चाहिए। अब क्या बचता है, फैन मोटर का यानी कि एफ का ब्लैक वायर है। तो ये ब्लैक वायर कहाँ से आ रहा है, ये देखिए इसके साथ में ना 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के साथ में देखिए OFAN, O यानी कि आउटडोर, FAN फैन, आउटडोर फैन मोटर का है ये ब्लैक कलर का वायर यहाँ से निकल रहा है PCB से। अब ये निकल करके आ रहा है यहाँ पर देखिए कनेक्टर में F। अब यहाँ से सफ़ेद कलर का वायर जा रहा है आउटडोर को। तो यहाँ पर ब्लैक, रेड और सफ़ेद ये है VCF, ये आउटडोर को जा रहा है। और न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से मिल गया, हो गया ना क्लियर। आउटडोर को न्यूट्रल और लाइन सप्लाई मिल गया, कंप्लीट हो गया वायर। अब इनडोर में क्या क्या बचता है, इनडोर में फ़ैन मोटर है। तो फ़ैन मोटर के लिए यहाँ पे जैक दिया गया है जो कि अंदर की साइड में लिखा है हाई मीडियम लो, देखिए लिखा हुआ है कॉमन, न्यूट्रल और हाई मीडियम लो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये देखिए ध्यान से दिख रहा है। ये इंडोर ब्लोअर मोटर का जैक है और ये ट्रांसफार्मर का जैक है जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ये रिले को 12 वोल्ट का करंट चाहिए रिले को, तभी रिले काम करता है और इनपुट से आउटपुट सप्लाई देता है। और जो बचता है सेंसर का है, 2 सेंसर के वायर लगे हैं अंदर, देखिए ये 2 सेंसर के वायर लगे हैं, कनेक्टर लगा हुआ है। और ये जैक लगा हुआ है जो कि ये डिस्प्ले का है, जो कि पूरे सिस्टम को मॉनिटर करता है। डिस्प्ले का जैक यहाँ पे लगा हुआ है और ये 2 जैक लगे हुए हैं ना, 1 और 2, ये मोटर के हैं, ये मोटर के जो कि स्विंग मोटर पे काम करता है। ये मोटर के 2 जैक हैं। बस इतना सा ये कंप्लीट वायरिंग है इसमें, और स्प्लिट एसी में और कुछ होता नहीं है। अगर आप ध्यान से समझें तो अच्छे से समझ पाएंगे। और कुछ रह गया हो अगर जो कि मैं ना बताया हूँ तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सब मैं बता दिया हूँ। बाकी ये जो अर्थिंग का वायर है हर एक सिस्टम में यूनिट में यूज किया जाता है, अर्थिंग का वायर बॉडी में यूज किया जाता है। तो इस तरह से इसकी वायरिंग होती है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसका फ्यूज यहाँ पर देखिए, फ्यूज लगा हुआ है, ये देखिए फ्यूज ये वाला जो कि कवर किया गया है। फ्यूज मैं निकाल के दिखाऊं, ये देखिए हर एक PCB में फ्यूज लगा होता है, जो कि ग्लास वाला फ्यूज है, 7 एम्पियर का 8 एम्पियर का होता है, ये लगा हुआ है यहाँ पर। अगर ये फ्यूज भी जल जाता है तो भी सप्लाई नहीं आता है इंडोर में, PCB ऑन ही नहीं होता है। तो अगर PCB ऑन नहीं हो रहा है तो इस फ्यूज को चेक कर लें। तो अभी मैं वीडियो बंद करना चाहूँगा। और यहाँ पर एक बीप टोन, यहाँ पर साउंड अलार्म लगा होता है, जो कि बीप का साउंड आता है, यहाँ से ऑन होता है, ऑफ होता है, या फिर कुछ भी मोड चेंज करते हैं, रिमोट से कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो यहाँ से साउंड आता है। ये कंप्लीट कनेक्शन है इसका। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पर देखिए सेंसर जो यहाँ पे बताया 2 कनेक्टर लगे हुए हैं सेंसर के। तो ये रूम टेम्परेचर सेंसर कूलिंग कॉइल के ठीक ऊपर लगा होता है। और कॉइल सेंसर ये देखिए यहाँ पर कॉइल में लगा होता है, देखिए कॉइल में लगा है ना, ये
एक कॉइल सेंसर है, 2 सेंसर लगे होते हैं स्प्लिट एसी में इंडोर में, एक कॉइल सेंसर, एक रूम पे टेम्परेचर सेंसर, जो कि रूम टेम्परेचर सेंसर कूलिंग कॉइल के ठीक ऊपर लगा होता है और कॉइल सेंसर कॉइल में लगा होता है, कूलिंग कॉइल में। ये देखिए यहाँ पर अटैच है ना, इसी में इसका सेंसर डाला गया है। तो इसी तरह से होता है। ब्लोअर मोटर अंदर है इसके। ब्लोअर मोटर को खोलने के लिए पीसीबी का बॉक्स पूरा बाहर निकालना पड़ेगा, तब ब्लोअर मोटर बाहर आएगा। इसका ब्लोअर यहाँ पे लगा रहता है। बस कंप्लीट यही है और कुछ भी नहीं होता है स्प्लिट एसी में, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आसान है रिपेयर करना, अगर आप समझ पाते हैं तो आसानी से रिपेयर कर सकते हैं।